महोदय असेंबली में उन्होंने अडानी या टाटा की मांग की टोरेंट को हटा कर, क्या बोलेंगे इस बारे में? देखिए, मैं आपको पहले तो ये बताऊं कि जब से हम लोगों ने डिक्लेयर किया कि हम भूख हड़ताल पे जाएंगे, उसके बाद ये तो एनसीपी ने बोलना शुरू किया। आपको याद होगा टाला उसके बाद लगाया गया। मैंने रात को आप चंद साफी भाइयों को इंटरव्यू दिया कि हम लोग इसके खिलाफ 13 तारीख से भूख हड़ताल पे जाएंगे। उसके दूसरे दिन ये लोग टाला मारने पहुँच गए। उसके दूसरे दिन यानी मंत्री महोदय वहाँ पर असेंबली में उठा दे। पिछले 3 साल से जनता परेशान है। जब टोरेंट आने वाली थी तो आप असेंबली के बाहर बैठ करके नाटक कर रहे थे, बैनर लेकर के बैठे थे। उस वक्त आपने अंदर क्यों नहीं उठाया आवाज़? आज आप बोल के क्या साबित करना चाहते हो? सिर्फ वीडियो बना करके लोगों को गुमराह करना चाहते हो? सेफ भाई, आपने जैसा ऐलान किया था 13 तारीख से आप भूख हड़ताल पर बैठ रहे हो और आप अपने पूरी टीम को लेकर गए आज, और कुछ अधिकारी भी आए थे आपसे बात करने से। क्या बात हुई आपकी उनसे कि भूख हड़ताल को लेकर बात हुई है कि कोई जो आपके सवाल थे उनको लेकर बात हुई है? जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए कि हमने जैसा कहा था कि हम 13 तारीख से भूख हड़ताल करेंगे। हमारी टीम यहाँ भूख हड़ताल कर रही है फायर ब्रिगेड के सामने। हम भूख हड़ताल पे बैठे। अभी महावितरण की तरफ से जो थाना सर्कल के अजय एडिशनल इंजीनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे अजय बासाकितर है, वो अभी आए थे। उन्होंने हमारी मांगें सुनी है और हमको आश्वासन दिया है कि वो अभी अपने आला अधिकारियों से इस पर चर्चा करेंगे और जो भी इसमें से हल हो सकता है वो हमें बताएंगे। अगर वो हमको लगता है कि हमारी सेटिस्फाइड है हम उसकी हमारी मांगनी पूरी होने से, तो हम उस पर आने बात करेंगे। अगर हमको लगता है कि नहीं तो हम हमारी भूख हड़ताल जारी करेंगे। सिर्फ 2019 में जब टोरेंट आई भी नहीं थी, जब उस वक्त आप लोगों ने 3 दिन का भूख हड़ताल किया था और आपकी कुछ मांगे मानी भी गई, आप जैसे बताए गए। तो आज भी कुछ मांगे मानी जाती है आपकी, तो आप क्या भूख हड़ताल ख़त्म करेंगे? देखिए, वो अभी पहले हमारी बातें तो उनसे हो जाती थी। अभी से कुछ भी कहना जायज़ नहीं होगा। पहले उनकी तरफ से आता क्या मुझे वो तो जान लीजिए। हो सकता है कि अभी वो ये बोल दे जो टेक्निकल बात होती है कि भाई टोरेंट का एग्रीमेंट रद्द करने के लिए कैबिनेट बिठाना पड़ेगा, बड़े बड़े उसके पेपर वर्क करने पड़ेंगे, उसके 2 महीने के प्रोसीजर होते हैं, तो वो बातों को मानना पड़ेगा। कहीं ना कहीं वो टेक्निकल चीज़ें हमको भी समझती है, लेकिन बाकी जो हमारी मांगनी है कि जिस तरीके से पीढ़ी हमारे शहर से ज़बरदस्ती वसूला जा रहा है उस पर रोक अभी वो तुरंत लगा देते हैं। अगर वो हम मीटर जो टोरेंट ज़बरदस्ती चेंज कर रहा है लोगों का, वो चेंज करना बंद कर देवे। जिनका चेंज किया उनको लैब टेस्टिंग रिपोर्ट प्रोवाइड करवा देवे। जो अधिकारियों के टाइम पे पीडी हुआ उन पर FIR बन जावे, उन पर यानी इंक्वायरी बैठ जावे। जो हमारी बाकी मांगने वो अगर तत्काल पूरी हो जाती है और टोरेंट का जो एग्रीमेंट है उसके लिए उनका प्रोसीजर शुरू होता है तो हम मान जाएंगे। सेपा जी, मुमरा वासियों के लिए दुर्व्यवहार किया जाता है और काफ़ी जगह पर टोरेंट है, पर वहाँ पर ये सब सख्ती नहीं पेश किए जाती टोरेंट की, सिर्फ मुमरा वासियों के लिए क्यों पे? नहीं, गलत बात है। टोरेंट जहाँ भी गई है, आप आगरा का भी उसका रिकॉर्ड उठा के देखिए, आप भिवंडी का रिकॉर्ड उठा के देखिए, हर तरफ इसकी सख्ती रही है कंज्यूमर्स के साथ। अब मैं आपको भिवंडी का बता दूं कि 18,000 लोगों पे FIR है आज भी। 2,500 लोग आज भी भिवंडी से जेल में। वही फिक्र से तो हम इसके खिलाफ बैठे थे 2019 में कि टोरेंट कंपनी को। मेरा कहना वो नहीं, सिर्फ मुस्लिम बहुमत इलाके में ये टोरेंट अपनी दादागिरी दिखाती है और भी थाना में जैसे वहाँ से हटा दी गई थी, फिर मुमरा से क्यों नहीं और भिवंडी से क्यों नहीं हटा दी? बदनसीबी ये देखिए कि जो हमारे यहाँ के MLA है वो कहीं ना कहीं टोरेंट के फेवर में थे, उन्होंने टोरेंट को लाया। ये हमारी बदनसीबी है। बाकी एरियाज़ में भी टोरेंट अभी टोरेंट का चल रहा था कि टोरेंट का एग्रीमेंट थाना में होगा। देखो वहाँ के MLA लोग ने उसके खिलाफ ऑब्जेक्शन लिया, रुक गया। मालेगांव में होगा, वहाँ के MLA ने उसका ऑब्जेक्शन लिया, रुक गया। लेकिन हमारे यहाँ के MLA तो उसके फेवर में थे। आपने देखा होगा कितनी बार उन्होंने आकर के स्टेटमेंट दिया कि टोरेंट आने से वो पूछे, उनके लोगों ने स्टेटमेंट दिया कि टोरेंट बेहतर कंपनी है। यह हमारा यानी बदनसीबी है हमारे शहर के लोगों का, जो वो भुगत रहे ऐसे लोगों को चुन। और सेबा, जैसे एक बड़ा मसला हमारे मुमरा का हॉस्पिटल का है, हॉस्पिटल को भी लेके कोई दूसरी पार्टी भूख हड़ताल पर बैठने वाली 15 तारीख को, तो आपका भी उसके लिए समर्थन रहेगा? वो देखिए, हॉस्पिटल का मसला ऑलरेडी कोर्ट में गया हुआ है। APCR करके जो संस्था है वो कोर्ट में ऑलरेडी उसका मसला कर रही है और हम लोग APCR के साथ है ऑलरेडी। जो एक बार कोर्ट में मसला चला जाता है तो उसका कुछ भी बाहर जाने करना आंदोलन है। ठीक है, जो पार्टी कर रही है हम लोग उनकी यानी शुभकामनाएं करते हैं कि यानी अल्लाह उनकी जो भी यानी मांगे है वो कबूल करे और जल्द से जल्द। भाई, जो लैब टेस्टिंग की आप बात कर रहे हैं मीटर की, ये टोरेंट वाले बोलते हैं कि हम कई लोगों को लैब टेस्टिंग प्रूव कर चुके हैं, लेकिन लोग उससे सेटिस्फाई नहीं है। तो अब आप ये जो मांग कर रहे हैं तो ये MSCDCL की तरफ से होगी लैब टेस्टिंग या फिर ये भी टोरेंट की तरफ से ही हो? देखिए, अभी MSCDCL के ऑफिसर को हमने कहा कि आप पहले तो यहाँ पर हमारे शहर में आपका एक ऑफिस खोलें। आपने किसी को फ्रेंचाइजी दी है, अगर वो कोई बदतमीजी या कुछ गलत व्यवहार करता तो हम जाएँ किसके पास, हमारे लोग जाए किसके पास? तो उनने कहा है कि हम कोशिश करेंगे यहाँ पर। और दूसरी बात, हमने लैब टेस्टिंग के ऊपर कहा कि हमको टोरेंट की लैब टेस्टिंग पे भी भरोसा नहीं। कंज्यूमर तो उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा कोई कंज्यूमर उसको भरोसा नहीं है तो वो MSCDCL आकर के हमारी लैब में यानी वो टेस्टिंग करवा सकता है और वहाँ से रिपोर्ट ले सकता है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी कि आपको MSCDCL से यानी
लैब टेस्टिंग करके मिल जाएगी, आप वो मीटर लगा सकते हैं। भूख हड़ताल रखी गई है टोरेंट पावर के खिलाफ, महावितरण से आप है, क्या मांगनी रखी गई है? हमने इनकी पूरी बातें सुनी है, इनकी जो भी मांगनी है वो हमारे स्तर पे होगी, वो यहीं पे रिजॉल्व की जाएगी, और जो वरिष्ठ लेवल पे है वो उनको ये अवगत किया जाएगा। इन लोगों की जो मांगनी है, जिसमें कि पीडी एरियाज रिकवरी नहीं करना चाहिए, टोरेंट के मीटर रिप्लेसमेंट अगर MSDCL के अच्छे हैं तो वो बदली ना करना चाहिए, नया ऑफिस होना चाहिए तो MSDCL का यहाँ पे, और विजिलेंस केसेस से लोगों को यहाँ परेशानी मत कीजिए। तो जो भी नियम के हिसाब से रहेगा वो किया जाएगा। धन्यवाद। सर, जैसे पीडी बताया जा रहा है, ये पीडी सिर्फ मुमरा वालों पे नहीं है, ये कलवा, मुमरा और दीवा, तो दीवा और कलवा को छोड़ के खाली मुमरा के ऊपर इतना पीडी क्यों बताया जा रहा है? नियम के हिसाब से जहाँ पीडी रहेगा वो सभी को बताएगा। अभी ये जो पीडी का पूरा एवरेज निकाला गया है, इतने करोड़ का पीडी बाकी है जो यहाँ पर टोरेंट आके वसूल रही है, 398 करोड़, तो ये टोरेंट वसूल रही है, तो ये सिर्फ मुमरा वालों का तो नहीं है ना? नहीं, पूरा मुमरा का नहीं। जिस हिसाब से टोरेंट बात करती है तो मुमरा के रहवासियों को चोर बताती है, तो हमारा आपसे ये सवाल है, ये दो जगह को छोड़ के सिर्फ मुमरा को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? सर, ये देखना पड़ेगा विषय, क्योंकि जिस पर भी पीडी का ये ऐसे केवल मुमरा की केसेस नहीं है, जो भी पीडी बताया गया है ना, ये मुमरा, शील, कलवा, ये तीनों एरिया के हैं। ये तीनों एरिया जवाब मैं देता हूँ, सुनो थोड़ा इधर बताएं। जो 398 करोड़ है, मैंने उसकी मांगनी मांगी है कि मुझे 398 करोड़ है ना डिवाइड करके बताया जाए कि मुमरा पे कितना है, कि दीवा पे कितना है और कलवा पे कितना है। तो उन्होंने मुझे अभी तक माहिती का जवाब नहीं दिया है, लेकिन वर्बली कुछ ऑफिसरों से मेरे जो रिलेशन है उन्होंने मुझे वर्बली बताया है कि कलवा पे सिर्फ 17 करोड़ बकाया है और बाकी दूसरे विभागों की तरफ जाने कुछ 20-25 करोड़ है। मुमरा के ऊपर 350 करोड़ है लगभग, उनने ऐसा अंदाज़ा मुझे बताया है। तो इसके लिए तो मुमरा को परेशानी हो रही है कि आप चोर यानी सब तरफ माफ़ करवा देते हो और मुमरा को चोर बताते हो। प्रॉब्लम यहाँ पर है, 350 करोड़ रुपए हमारा शहर कैसे बढ़ेगा आप बताओ। एक जब TMC का एक सालाना जो बजट होता है 3200 करोड़ रुपया आता है पूरे शहर के विकास के लिए, और उस पे शहर पे बकाया तुम इलेक्ट्रिसिटी का 350 करोड़ बता रहे हो, तो कैसा चलेगा? देखो, ये जो हमारे सैफ पठान जी और ये MSDCL के अधिकारी आए हैं, मैं उसमें थोड़ा रोशनी ये डालूंगा कि ये जो पीडी है, ये हकीकत मुमरा शहर में जो पीडी किया गया है वो भ्रष्टाचार अधिकारी ने पीडी नहीं किया है, मुमरा की जनता को परेशान करने के लिए जंपिंग करके और सरकार को झूठा एफिडेविट दे के प्राइवेटाइजेशन किया गया है। ये सबूत के आधार पे हम इनको दिया है और इंशाल्लाह ये हाई कोर्ट में भी गया है इनको नोटिस, उसका जवाब ये जब तक देंगे नहीं तब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं। सर, अभी ये भूख हड़ताल खत्म करने के लिए आप क्या कर रहे हैं और टोरेंट पावर के अधिकारियों ने क्या फैसला लिया है? तर यांच्या ज्या काही मागणी आहेत त्या आपण वरिष्ठ कार्यालयापर्यंत अवगत करूया आणि जे काही आमच्या इथपर्यंत होईल ते आम्ही रिझॉल्व करून देऊ। सर, ये बेमुद्दत भूख हड़ताल है, तो इसमें कुछ टाइम आप लोग का है कि कितने दिन तक आप लोग टाइम मांग रहे हैं इस पे बात करने के लिए? सर, हे मी वरिष्ठ कार्यालयाशी हिंदीमध्ये सांगा ना, ये जो भी चीज़ें हैं मैं अपने ऊपर के जो वरिष्ठ जो कार्यालय है अधिकारी है उनसे बात करके बता सकता। सर, आपको वरिष्ठ अधिकारियों ने आपको भेजा है यहाँ पर बात करने के लिए, तो उतना आपको दिया होगा बात करने के लिए, क्या बात है? तो मुझे यहाँ पे इनसे निवेदन करने के लिए कि इनका उपोषण इन्होंने पीछे लेना चाहिए और इनकी जो भी मांगनी है वो हम हमारे स्तर पे और वरिष्ठ लेवल पे रिजॉल्व करने की कोशिश करें। तो उन्होंने आपकी रिक्वेस्ट मानी है भूख हड़ताल खत्म करने के लिए? हमने तो विनती की है। नहीं, वो कह रहे हैं कि जब तक जवाब नहीं मिलेगा, कोई पॉजिटिव अप्रोच नहीं देंगे आप, तब तक नहीं होगा। तो इस पर तो आपको जल्द से जल्द आना चाहिए ना जवाब। करेंगे कोशिश। ये भिवंडी के जो कंज्यूमर्स थे वो भी सेम ऐसे सफ़र हुए थे जैसा मुमरा हो रहा है। उनकी ये कंप्लेन रही है कि जो ये केबल डालते हैं उसमें फॉल्ट होता है जिसकी वजह से मीटर तेज भागता है। आपको क्या जानकारी इस मामले में? क्या बोले मैं? जो केबल डालते हैं टोरेंट जो है ब्लू कलर वाला, उसमें कुछ इस तरह का टेक्निकल वो है कि मीटर बहुत तेज भागता है। नहीं, इस बारे में क्योंकि भिवंडी कंज्यूमर्स की शिकायत हमेशा रही है, जो जिस तरह के प्रॉब्लम से भिवंडी कंज्यूमर्स सफ़र हुए मुमरा वैसे ही हो। मैं 2020 से यहाँ आया हूँ, लेकिन मुझे भिवंडी की तरफ से इस बारे में कोई तकरार नहीं आई मेरे तक। आप जो
सर आप अभी अपने वरिष्ठों को जाके सारी बात बताएं। तो 2019 में भी साहब भाई ने ही और उनके साथ में और लोग थे तोरण नहीं आने के लिए भूख हड़ताल में, मगर उस टाइम पे भी आप लोग ने वहाँ आके उन्हें समझाया और आश्वासन दिया तोरण नहीं आएगी और तोरण आ गए। तो अभी ये बेमुद्दत भूख हड़ताल वापस से इन्होंने उठाई है और बीड़ा लिया है तोरण को भगाने का। इस पे आपके वरिष्ठ अधिकारी क्या करेंगे या पहले की तरह ऐसे गोलमोल बात? नहीं, वो जो उनके हिसाब से सही रहेगा वो करेंगे और चाहेंगे कि इनका भूख हड़ताल जल्द से जल्द खत्म हो जाए। हड़ताल पे महावितरण की तरफ से उनके जो एडिशनल एग्जीक्यूटिव है सर्कल के वो आए थे, उनको हमने हमारी मांगनी बताई है। उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द वो इस पर अपनी जो भी उनकी राय रहेगी वो हमको बताएंगे। हमको लिखित में अगर हमारी मांगनी पूरी करके मिलेगी तो हम उठेंगे। उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि कल वो हमको जवाब देंगे, तो अब हम भूख हड़ताल पे। सर भाई अभी इसके पहले भी आपने भूख हड़ताल किया और उसके बाद हाउस अरेस्ट करके जितने भी लोग थे भूख हड़ताल पे सबको हाउस अरेस्ट करके तोरण को लाया गया। क्या लगता है कि सरकार आपकी मांग को इतनी आसानी से मान लेगी? देखिए मैं आपको बताऊं, जब हमने पहली बार भूख हड़ताल की थी कि तोरण हमारे शहर में आए, तब उस वक्त पे जो मौजूदा सरकार थी उसने हमारी मांगों को पूरा किया था और टोरेंट के एग्रीमेंट पे कहीं ना कहीं विलम्ब लगाया गया था। 2019 में ही टोरेंट शहर में आ रही थी, लेकिन 2019 में फिर एंड ऑफ द ईयर के करीब इलेक्शंस हुए और असेंबली इलेक्शंस के बाद सरकार बदली, महाविकास आघाड़ी यानी पावर में आई। हमारे शहर के जो एमएलए है वो सरकार में मिनिस्टर भी रहे, आपको पता है। उन्होंने कहीं ना कहीं वो सरकार को मैनेज करके टोरेंट को फिर शहर में लाया, तो सरकार बदलने की वजह से टोरेंट आई थी। अब हम जो सरकार इस वक्त मौजूद है हम उनसे मांग नहीं कर रहे कि यानी हमारी मांगे पूरी करें और ये जो बकाया बाकी है वो माफ़ किया जाए, टोरेंट की मनमानी को रोका जाए, टोरेंट के एग्रीमेंट को रद्द किया जाए। हमको पूरी उम्मीद है कि सरकार हमारी सुनेगी। आपकी जो सबसे बड़ी जो वो है कि आपको टोरेंट नहीं चाहिए, महावितरण जो है शहर को अपने हाथ में वापस ले ले, लेकिन एमएलए महोदय असेंबली में उन्होंने अडानी या टाटा की मांग की टोरेंट को हटा कर दी। क्या बोलेंगे इस बारे में? देखिए मैं आपको पहले तो ये बताऊं कि जब से हम लोगों ने डिक्लेयर किया कि हम भूख हड़ताल पे जाएंगे, उसके बाद ये तो एनसीपी ने बोलना शुरू किया। आपको याद होगा टाला उसके बाद लगाया गया। मैंने रात को आप चंद साफी भाइयों को इंटरव्यू दिया कि हम लोग इसके खिलाफ 13 तारीख से भूख हड़ताल पे जाएंगे। उसके दूसरे दिन ये लोग ताला मारने पहुँच गए। उसके दूसरे दिन यानी मंत्री महोदय वहाँ पर असेंबली में उठा रहे। पिछले 3 साल से जनता परेशान है। जब टोरेंट आने वाली थी तो आप असेंबली के बाहर बैठ करके नाटक कर रहे थे, बैनर लेकर के बैठे थे। उस वक्त आपने अंदर क्यों नहीं उठाया आवाज़? आज आप बोल के क्या साबित करना चाहते हो? सिर्फ वीडियो बना करके लोगों को गुमराह करना चाहते हो? अगर आपको वाकई में आप टोरेंट के खिलाफ होते तो आप पहले आवाज़ उठाते। जब टोरेंट को इस शहर में लाया जा रहा था उसी वक्त टोरेंट को मालेगांव में लेके जाया जा रहा था। मालेगांव के जो एमएलए थे उन्होंने असेंबली में आवाज़ उठाई, उस वक्त रुक गई। आप अगर उस वक्त उठा देते तो उस वक्त रुक जाती थी। आज 3 साल तक टोरेंट ने हमारे शहर की जनता का खून चूसा है। जनता परेशान है और हम इसके लिए 2018 से इसके खिलाफ है। हम तो हम बोल रहे हैं, आप आज कौन से बेस पे बात कर रहे हो? सिर्फ लोगों को घुमना है और उस पर भी आप प्राइवेटाइजेशन मांग रहे हो ताकि कोई दूसरी कंपनी को आप यानी उसको बोलोगे कि भाई जो कमीशन ये देने वाली थी आप दे दो। अरे हमको प्राइवेटाइजेशन चाहिए ही नहीं, हम चाहते ही नहीं प्राइवेटाइजेशन करके हम भूख हड़ताल पे बैठे।